वृंदावन में राधा रमण जी ने किया साक्षात चमत्कार। सुनकर देखना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने राधा रमण जी का साक्षात चमत्कार लेकर। मेरे कान्हा जी तो रोज ही चमत्कार करते हैं। आज जो मैं आपको चमत्कार सुनाने के लिए जा रही हूँ, यह चमत्कार बिहार के राजू जी के साथ हुआ, जो मैं आपको आज सुनाने के लिए जा रही हूँ। राजू जी जो कि अपनी परिवार के साथ वृंदावन आकर रहने लगे थे। बहुत गरीबी होने के कारण उसे कोई काम धंधा ना मिला वृंदावन में, इसीलिए उसने एक छोटी सी रिक्शा ले ली और रिक्शा चलाने लग गया। रिक्शा भी कहाँ से कहाँ तक चलाता था, बस राधा रमण जी के मंदिर के ही सवारियों को लेकर आता था। जहाँ भी सवारी मिल जाती उन्हें राधा रमण जी के दर्शन करवाता था। राजू जी गरीब तो था ही, शादी हो गई थी और शादी होने के बाद राजू को एक बेटी हुई। राजू ने अपनी बेटी का नाम राधा रखा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ राजू जी की बेटी को। उसकी बेटी जन्म से ही अंधी थी। राजू जी ने बड़ा इलाज करवाया, लेकिन इलाज महंगा था, इसीलिए राजू जी करवा नहीं पाई। एक रिक्शा चालक बस इतना ही कर पाता है कि वह अपने परिवार को खाना खिला सके। आप जानते ही होंगे, बस राजू जी को यही चिंता रहती थी कि क्या मेरी बेटी की आंखें कभी नहीं लौटेंगी। डॉक्टर तो इतना महंगा इलाज बता रहे हैं कि मैं कभी करवा ही नहीं पाऊंगा, मेरी बेटी देख ही नहीं पाएगी। लेकिन राजू जी वृंदावन में रहते थे, राधे राधे का गुणगान करते थे, राधा रमण जी के चमत्कारों को सुनते थे, लेकिन कभी भी राधा रमण जी के मंदिर ना गए, ना ही कभी राधा रमण जी के दर्शन किए। अब राजू जी ने सोच लिया कि मैं भी राधा रमण जी के मंदिर जाऊंगा और राधा रमण जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी की आंखें लौटा दे। उसे भी संसार देखने का मन करता है, राजू जी का मन कहता, लेकिन फिर दिमाग से हट जाती बात। क्या मांगने जाऊंगा पहली बार ही राधा रमण जी के मंदिर में। बस यही सोचकर राजू जी समय बीतता चला गया। अब राजू की बेटी 5 वर्ष की हो गई थी, लेकिन दिखाई ना देने के कारण राजू भी मायूस था और उसकी पत्नी भी। ठीक है जी, अब राजू जी समय बीतता गया, बस राधा रमण जी के मंदिर के चर्चे सुनता ही गया राजू। अब एक दिन राजू ने मन पक्का किया कि आज मैं जाऊंगा राधा रमण जी के मंदिर और बोल के आऊंगा राधा रमण जी को, आप इतने चमत्कार करते हो तो मेरी बेटी की भी आंखें लौटा दो। अब राजू पहुंच गया राधा रमण जी के मंदिर, लेकिन शाम को भक्तजनों को छोड़कर ही पहुंचा, इसीलिए लेट हो गया और मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब मंदिर के अंदर से आ रहे थे गोसाई जी। अब गोसाई जी से राजू बोला, गोसाई जी क्या राधा रमण जी के दर्शन कर लूं? तो गोसाई जी बोले, अब तो राधा रमण जी का शयन हो गया है, अब तो तुम कल आना दर्शन करने। अब वह राजू बड़ा निराश हो गया और गोसाई जी बोले, क्या तू मुझे अब मेरे घर छोड़ देगा? अब राजू जी बोला, हाँ, आपके लिए तो मेरी रिक्शा तैयार ही है, चलो गोसाई जी। क्योंकि राजू का तो रोज का ही यही काम था, वह राधा रमण जी के भक्तजनों को ही लेके आता था और उन्हीं को छोड़ के आता था। अब गोसाई जी बैठ लिए राजू जी की रिक्शा में और राजू से बातें कर रहे। राजू, तू तो कभी नहीं आता राधा रमण जी के मंदिर, आज क्यों आया था? क्या मांग रहा था राधा रमण जी से? अब राजू जी शांत हो गए, क्योंकि राजू जी को पता था कि मैं क्या बताऊं, कि मैं कुछ मांगने आया हूँ राधा रमण जी से, गोसाई जी से क्या कहूँ। अब गोसाई जी बार बार पूछ रहे थे क्या मांगने आया था। राजू जी ने आंखों में आंसू भरकर बताया कि मेरे एक ही बेटी है और वो ही जन्म से अंधी है, बहुत इलाज करवा लिया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, इसीलिए अपनी बेटी की आंखें मांगने आया था आज मैं राधा रमण जी से।
मैंने इतने चमत्कार सुने राधा रमन जी के, तो मैंने भी सोचा मेरी बेटी की आंखें भी राधा रमन जी जरूर ही लौटा देंगे, इसीलिए आया था। लेकिन आज आया भी तो दर्शन भी ना हुए, कुछ कह भी ना पाया राधा रमन जी से। अब बातों बातों में ही गोसाई जी का घर आ गया। अब गोसाई जी उतर गए और राजू जी से बोले तो कल आना राधा रमन जी के मंदिर, और कल आके देखेगा तो तुझे जरूर दर्शन होंगे देंगे राधा रमन जी। अब राजू जी सीधा अपने घर चला गया क्योंकि रात हो गई थी। अब राजू जी घर जाके देखता है तो क्या देखता है कि उसकी बेटी भागकर राजू जी के पास आई और उसकी बेटी को सब कुछ दिखाई देने लग गया था। अब राजू बोला, क्या हुआ बेटी, ये तुझे सब कुछ दिखाई कैसे देने लग गया? अब उसकी बेटी ने बताया, पिताजी एक छोटा सा बालक आया था और वो बोला कि क्या हुआ तेरी आंखों में? वो बोली मुझे दिखाई नहीं देता। तो उस छोटे से बालक ने मेरी दोनों आंखों पर अपने हाथ रखे और हाथ रखे तो जैसे ही मैंने आंखें खोली तो वह बालक तो गायब हो गया और मेरी दोनों आंखों की रोशनी आ गई थी, मुझे सब कुछ दिखाई देने लग गया था पिताजी। अब राजू जी के तो हाथ पैर ढीले हो गए और उसके आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे कि मैं तो राधा रमन जी के पास भी नहीं गया और फिर भी मेरे बेटी की आंखों के रोशनी लौट आई। अब दौड़े गोसाई जी के पास गए जहाँ गोसाई जी को छोड़ा था राजू जी ने, और गोसाई जी से पूछने लगे, गोसाई जी अभी मैंने आपको यहाँ छोड़ा था। अब गोसाई जी बोले, नहीं मुझे तो नहीं छोड़ा, मेरी तो तबीयत 2 दिन से खराब है, मैं तो 2 दिन से राधा रमन जी के दर्शन करने ही नहीं गया, मैं कहाँ आता तेरी रिक्शा में बैठकर। वहीं राजू ने अपना सब कुछ गिरा दिया और वहीं पर लेट गए। राधा रमन जी आप इतनी कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं, आप मेरे साथ आए, मैं आपको पहचान भी ना पाया, आपने बिना मांगे ही मेरी बेटी की आंखें मुझे दे दी। जय हो राधा रमन लाल जी की। ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं मेरे राधा रमन जी भक्तों। देखो अगर विश्वास है तो चमत्कार तो होते ही होते हैं, इस कलयुग का ये साक्षात चमत्कार है। आपको क्या लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। वो राधा रमन जी ही थे ना जिन्होंने उनकी बेटी की आंखें लौटा दी। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको चमत्कार पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना जी। राधे 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 राधे।